आज हम प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। प्लासी बंगाल में भागीरथी तट पर स्थित है। प्लासी लोकेटेड ऑन द भागीरथी कोस्ट इन द बंगाल। कारण रीजन था अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कैसे हुई थी? जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करता था 1756 ईस्वी में, तभी ब्लैक होल की घटना हुई। ब्लैक होल की घटना के बारे में थोड़ा सा ऊपर देखेंगे और ऊपर जाएंगे, जिसे अब वीडियो में आप लोग देख लेंगे, लेकिन नहीं तो समझ लेंगे। फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना कारखाना खोलकर व्यापार कर रही थी। उसी समय फोर्टिफिकेशन करने लगती थी, जहाँ रहती थी 4-5 गांव को घेर देती थी, उसी को किलाबंदी करने लगती थी। तो फ्रांसीसी चंद्रनगर में कर रहे थे, अंग्रेज कहाँ कर रहे थे? कलकत्ता में कर रहे थे। और सिराजुद्दौला जब मना किया, सिराजुद्दौला फ्रांसीसी मान गए चंद्रनगर में किलाबंदी करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको बेदरा के कर्नाटका युद्ध में पहले से ही अंग्रेजों से हार चुके थे, ज़्यादा धन की हानि हुई थी, इसी कारण वो मान गए। लेकिन अंग्रेजों ने मानी नहीं। इसी में जो सिराजुद्दौला था कलकत्ते पर आक्रमण कर दिया। कब किया था? 1756 ईस्वी में। जब 1756 ईस्वी में कलकत्ता पे आक्रमण कर दिया सिराजुद्दौला, तो फ्रांसीसी ने भाग गए। वो अंग्रेज कहाँ भाग गए थे? 1760 में अंग्रेज ने भाग गए थे, फूटा द्वीप पर भाग गए थे। और इसमें एक बीच में ब्लैक होल की घटना हो गई थी, जिसमें 146 अंग्रेज थे। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने एक बड़ी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से 146 में से बस 23 ही बचे थे। ये एक लेखक थे जिसके हॉल वेल थे, लेखक थे, उनके पुस्तक में लिखा। ऐसा ये गलत माना जाता है, फिर में गलत साबित हुआ लास्ट में जाकर। ठीक, इसके आगे इसी के कारण जो फिर से काउंटर अटैक करने के लिए वाटसन और क्लाइव की सेना ने मद्रास से आई, जिसमें कहा एक थोड़ा सा झड़प हुई। उसी में अलीनगर की संधि हुई, जिसमें अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेजों के पक्ष में ये संधि थी, जिसमें सिराजुद्दौला को शर्मिंदा होना पड़ा था। उसी कारणवश फिर सिराजुद्दौला ने युद्ध करना शुरू कर लिया था। लेकिन ये तो एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र रॉबर्ट क्लाइव पहले से मिला चुका था। घसरती बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सेठ, अमीर चंद, राय दुर्लभ को सब मिला चुका था, जिसमें ये मीर जाफर उसका सेनापति भी था सिराजुद्दौला का, उसको सब में मिला चुका था। लेकिन प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं हुआ, बस ऐसे ही जीत हो गई थी रॉबर्ट क्लाइव को। देखे कैसे होता, क्योंकि मीर जाफर उसका सेनापति ही मिल चुका था। सिराजुद्दौला को युद्ध छोड़कर मैदान से भागना पड़ा। देखेंगे प्लासी भागीरथी तट पर है, याद रखेंगे भागीरथी कोस्टल। कारण अलीनगर की संधि कैसे बताती है? अलीनगर सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। लेकिन इसमें शर्मिंदा होना पड़ा सिराजुद्दौला को, इसी कारणवश ये युद्ध हुआ। युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। याद रखेंगे, पेपर में पूछ लिया था, बाइहट एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून, डेट भी याद रखेंगे। 23 जून 1757। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों की ओर से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, और जबकि बंगाल का नाम कौन था? सिराजुद्दौला था। ठीक, प्लासी का युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? ठीक, 23 जून 1757 में जो परिणाम हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव की जीत, अभी तो बता चुके थे। रॉबर्ट क्लाइव की इसमें क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसे कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। इसी बात से ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापत्य होगा। प्लासी के युद्ध के बाद धीरे धीरे राजनीतिक कदम भी ब्रिटिश लोग रखने लगे थे। फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर विलियम पिट्स ने रॉबर्ट क्लाइव को ये स्टेटमेंट्स पूछ लिया था। स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें कोट भी कर सकते हैं आप, किसी भी एग्जाम में कोट किया जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना है, किसको कहा है? रॉबर्ट क्लाइव को। कमांडर ऑफ द हेवेंस किसे नाम से जाना जाता है जी? रॉबर्ट क्लाइव को ये कहा गया था, विलियम पिट्स ने कहा था। ठीक, सभी लोग, यह अंग्रेजों की सेना नहीं, षड्यंत्र है। सैन्य संबंध इसमें झड़प नहीं हुई थी, युद्ध नहीं हुआ था, बेसिकली एक षड्यंत्र थी। षड्यंत्र किस कारण थी? सबको मिला चुका था। घसरती बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सेठ, अमीर चंद, राय दुर्लभ को सब मिला चुका। बेसिकली इसको तो ये अपने मीर जाफर को सेनापति को मिला चुका था। जब सिराजुद्दौला करे क्या? यह भागना पड़ा युद्ध छोड़कर। एक प्रकार की क्या थी? कूटनीति थी। कूटनीति विजय हुई थी। अंग्रेजों बहुत कूटनीति कर विजय हासिल किए हैं भारत पर। इट वॉज द नॉट अ मिलिट्री विक्ट्री बट द कंस्पिरेसी एंड द डिप्लोमेसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर जाफर अब पहला कठपुतली नवाब पूछ लिया जाता है पेपर में। अंग्रेजों का पहला कठपुतली नवाब कौन था? मीर जाफर था, जो
सेना मंत्री हुआ करता था किसमें, सिराजुद्दौला का। ठीक, ये ध्यान से थोड़ा सा याद रख लेंगे। बंगाल में अब तो लूट चालू हो जाएगा। बंगाल की लूट प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र मिल गया। अंग्रेजों को कितना, 24 परगना क्षेत्र मिल गया। अब पूरा तरफ से लूट करने लगेंगे। लूट ऑफ बंगाल स्टार्टेड, ब्रिटिश गॉट अब 24 परगना एरिया हो गया। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो गया था। ब्रिटिश डोमिनेंस बिगेन इन इंडिया। वास्तविक डोमिनेंस कब होगा, वास्तविक प्रभुत्व कब होगा जी, बक्सर के युद्ध के बाद होगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, इसके बाद से आगे देखेंगे थोड़ा सा। ठीक, ये देखते रहेंगे। इसके बाद से हाँ, ये एक लेखक है वेसिटॉट्स है, जिन्होंने बंगाल की क्रांति कहा था, जो 1760 में इन्होंने बताया कि जब का मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया, तभी एक प्रकार की क्रांति। ये क्रांति हो ही नहीं, क्योंकि इसमें कहा थी ना ही प्रशासन परिवर्तन हुआ, ना ही इसमें जनता ने भाग लिया। ये जो भी कुछ कर देते थे अंग्रेज, उसको सब लोग मांग लेते थे। ये इतिहासकार है वेसिटॉट ने ये बंगाल की क्रांति के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो बता देंगे बंगाल की क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे प्लासी के युद्ध से बाद जो बंगाल का क्रांति हुआ, उसमें मीर जाफर को हटाकर किसको नवाब बना दिया, मीर कासिम को बना दिया। उसी को किस नाम से जाना जाता है, बंगाल की क्रांति। कब हुई थी, 1760 में हुई थी। ठीक, ये वेसिटॉट याद रख लेंगे। ठीक, अब ब्लैक होल की घटना किसने अपनी पुस्तक में लिखी थी, हालवेल ने। ठीक, ये थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन है इसमें से इम्पोर्टेंट, इसको याद रख लेंगे। अंग्रेजों का है, थोड़ा याद रख लेंगे। अंग्रेज ने मीर जाफर पर डचों के साथ, ये बस थोड़ा सा एग्जाम लगा दिए थे किसमें, अंग्रेजों ने मीर जाफर पर डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर हटा दिया। ठीक, हटाकर किसको बनाया, मीर कासिम को। द ब्रिटिश रिमूव द मीर जाफर बाय द एक्यूज्ड हिम कंस्पिरेसी विद द डच अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक, मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर नवाब बना दिया। अभी बताएं, मीर जाफर को मीर कासिम के नवाब। इसको बंगाल की क्रांति, बंगाल की क्रांति का जो क्रांति रिवोल्यूशन होता है, उसमें जनता और का प्रशासन व्यवस्था चेंज होगा, तब ना क्रांति होगी। ये झूठ मत कहिए, वेसिटॉट ने इसे बंगाल की क्रांति कहा था, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है वेसिटॉट ने। हालांकि इसमें क्रांति कहना सही नहीं है, इसको क्रांति कह ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो इसमें किसी प्रकार के प्रशासन में परिवर्तन हुआ और ना ही इसमें जनता में भागीदारी थी, ना जनता इसमें भाग ले थी, ना ही प्रशासन कुछ परिवर्तन है। हाउएवर इट इज नॉट राइट टू कॉल टू द रेवोल्यूशन बिकॉज नाइदर इज द चेंज एनी फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नॉर डिड नॉट इद हैव द पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब इसके बस एक ही 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। किस लेखक ने वेसिटॉट ने, किस लेखक ने बंगाल की क्रांति के नाम दिया है, जब मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया था, किसने बताया, वेसिटॉट ने। ये लेखक है एक प्रकार के। ठीक, या अब देखेंगे, अब तो शुरुआत होगी मेन, इसके देखेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर बिहार में पड़ता है, 12 अक्टूबर 1764 में होता है, 12 अक्टूबर 1764 में हुआ था। जबकि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में किसके बीच हुआ था, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अब बक्सर का युद्ध देखेंगे, किसके बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश, हेक्टर मुंडो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि संयुक्त सेना थे, 3 थी, अवध, बंगाल और मुगल थे। इसके बारे में अब देखेंगे। ठीक, अब अवध के नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला, इसको हटा दें, सिराजुद्दौला। बंगाल का मीर कासिम। मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। इसी को पेंशन भोगी जब इसी को परिणाम के पेंशन भोगी 26 लाख वेतन देकर इसको सफाया कर दिया जाएगा। ठीक, कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को लालच, द ग्रेटी ऑफ द का ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब का दबदबा। ठीक, परिणाम जब इसका क्या होगा, जब युद्ध को, बक्सर के युद्ध के बाद से किसकी संधि हुई थी, इलाहाबाद की 2 संधि। क्वेश्चन पूछ लेता है जी, बक्सर के युद्ध के बाद से किसकी संधि हुई, तो इलाहाबाद की संधि। कितने हुई, 2, 4 दिन के गैप में याद रखेंगे। 12 अगस्त 1765 में हुआ था, एक का हुआ था 16 अगस्त 1765 में हुआ था। परिणाम, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय याद रख लेंगे। अब बंगाल के नवाब नज्म उदौला के हुआ था, नज्म उदौला है, और किसमें हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव। इसमें एक थोड़ा सा याद रख लेंगे, इसके संधि के बाद जो ब्रिटेन से इसको बुलाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि सबसे ज़्यादा भारत को किसने जाना है, रॉबर्ट क्लाइव ने अच्छी तरह से जाना है, इसलिए आप जाइए, रॉबर्ट क्लाइव को बोला आप जाइए और इसमें इलाहाबाद की संधि पर आप हस्ताक्षर कराइए। ठीक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, एडमिनिस्ट्रेशन पावर किसको में दीवानी मिल गई थी, रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन किसको में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा।
शाह आलम द्वितीय प्रथम पेंशनर 26 लाख वार्षिक। कौन सा मुगल बादशाह पूछ लिया जाता है कि प्रथम पेंशनर शाह आलम द्वितीय 26 कितनी थी 26 लाख कितनी थी याद रख लेंगे ये 26 लाख के वार्षिक पेंशन में। काड़ा और इलाहाबाद को सिराजू दौला से शाह आलम को देखे। शाह आलम वो था अंग्रेजों का ही था इसलिए वो बस ये गोल गोल घुमा रहे थे। काड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र किसको दिए शाह आलम सिराजू दौला से शाह आलम देखो। बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन अभी पढ़ेंगे आगे। डायर की बंगाल में कैसे कैसे लागू प्रशासन किसके पास थी और किस में टैक्स रेवेन्यू करते। टैक्स रेवेन्यू किसने इकट्ठा करते थे अंग्रेजों ने। और प्रशासनिक बंगाल के नवाब के पास हुआ करता था। अंत में 1773 के बाद रेगुलेटर ने समाप्त करके वारेन हेस्टी करेगा और क्या कर लेगा अब द्वैध शासन हट जाएगा। ठीक। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय 4 दिन के गैप में याद रखेंगे। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। किस युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध के बाद से हुआ था। बक्सर 22 अक्टूबर कितना 12 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1700 किस में होता 1764 में हुआ किस बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद 2 संधियाँ हुई थी। इलाहाबाद के संधि पर हस्ताक्षर कराने के लिए ब्रिटेन से किसने आया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में। अवध के नवाब सुजाऊ दौला ये देख लेंगे। द्वितीय संधि पे अवध के नवाब सुजाऊ दौला के बीच में रॉबर्ट क्लाइव अलग अलग करा रहे, एक ही साथ तीनों को बैठा कर नहीं करा रहे। क्यों? क्योंकि इसमें तो अवध बंगाल और मुगल था, इनको एक ही बार हुआ नहीं, संधि अलग अलग 4-5 दिन के गैप पर करा दी। अवध के खर्च और अंग्रेजी सेना। अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना का नियंत्रण। अवध के कर मुक्त व्यापार। अब अवधों में करेंगे कर मुक्त व्यापार करेंगे। चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिल गया। ठीक। इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अब ये देख लेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते रहेंगे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था मीर जाफर था। 17 जनवरी 1765 था। जबकि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नज्म उदौला था 5 फरवरी 1765 से 8 मई 1766 में। महत्व पढ़ेंगे। यह अंग्रेजों के वास्तविक और सैन्य के विजय थी। इसमें क्या होता है डोमिनेंस प्रथम में प्लासी के युद्ध से करने लगे, लेकिन यह वास्तविक पूछा जाएगा सैन्य विजय कब थी तो कहते बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1765 के बाद से हुआ 1764 के बाद से। बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व का स्थापित किया गया किसमें बक्सर के युद्ध के बाद। बंगाल में द्वैध शासन का बंगाल में। अब इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आधुनिक भारत बेसिकली पढ़ रहे हैं। पोर्चुगीज से स्टार्ट किए पढ़ते पढ़ते और कहाँ तक पहुँचे बंगाल तक पहुँचे। एक एक वीडियो में आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके वीडियो है प्ले लिस्ट में जाकर हिस्ट्री के आप लोग टोटल प्ले लिस्ट में देख लेंगे। बंगाल में द्वैध शासन। डायर के इन बंगाल 1765 से 1772 में। निजामत या प्रशासन। निजामत प्रशासन एडमिनिस्टर किसको मिल गया नवाब को मिल गया, लेकिन दीवानी वित्तीय फाइनेंस को टैक्स रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन किसने करती थी कंपनी करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। इसमें एक बार का देख लेंगे। इसमें क्या है जी टैक्स कलेक्शन कौन करती थी कंपनी करती थी और प्रशासन कौन चलाता था नवाब चलाता। जिससे क्या होता था जनता का जो भी हुआ करता था जो भी इसकी जनता द्वारा मांगे थी पूरा नहीं करना पड़ रहा था कौन बंगाल के नवाब। ठीक। क्योंकि टैक्स यही कलेक्शन कर रहा है बोलेगा जिसको देने के लिए वो देगा। इसमें देखेंगे फैक्ट बातें। केपी पाणुकर ने डाकुओं का राज कहा है। ठीक है ना। केपी पाणुकर ने डाकुओं का बंगाल में दुर्दशा हो गई थी। ठीक है ना। 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया। एबुलिश बाय द वारेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1772 के बाद से ये समाप्त होगा। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा जिसके कारण क्या होगा बंगाल में द्वैध शासन को समाप्ति हो जाएगा। ठीक। ये थोड़ा सा देख लेंगे फैक्चुअल बातें देखते रहेंगे। आगे जो भी होगा प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करते रहेंगे वीडियो को।